नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कई दर्शक जो है किसी एजेंट के थ्रू कोई सर्टिफिकेट पाते हैं। अब जैसे कि मतलब रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो वहां से कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, ऐसे बहुत सारे जो सर्टिफिकेट है वो उसके लिए जो है किसी एजेंट का सहारा लेते हैं। वहां से उनके थ्रू जो है कास्ट सर्टिफिकेट बोलो या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पाते हैं। और उसके बाद में जब वो सर्टिफिकेट पाते हैं तो वो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है उनके मन में कोई डाउट्स आता है, ये फेक है या कैसे है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट हमने लिया है वो कितने हद तक जीनियन है या वो सही है, जीनियननेस उसका हम देखने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो अप्लाई सरकार पोर्टल के ऊपर जो है उसके रिलेटेड आपको जो है ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक दी गई है, वहां से हम देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली उसके अंदर जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपका अप्लीकांट्स का नाम वगैरह या नहीं, बेसिक ही इन्फॉर्मेशन है। फुल जो आपका सर्टिफिकेट है उसके पूरे डिक्टो जो है इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी जाती है। तो अप्लीकांट्स का जो है कास्ट अगर हम अगर बात करेंगे तो उसका अप्लीकांट्स का नेम, कास्ट का नाम, ये इतना मुख्तसर वहां पे वो दिया जाता है। लेकिन जब एक्चुअली प्रिंट के अंदर हमारा जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स वो पूरी कंप्लीट उसके अंदर शो नहीं करती है। तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो भी काम करें, अभी सभी एजेंट बोगस नहीं रहते, कोई प्रामाणिक काम भी करता है। लेकिन जनरली हम न्यूज में देखते हैं बहुत सारे एजेंट जो है ये फेक सर्टिफिकेट लेके पब्लिक से है पैसा लेते हैं। अब अभी रिसेंटली एक ठाणे जिले के अंदर ये केस हुई थी। एक आरटीओ की तरफ से जो है रिक्शा वालों को परमिट दिए जा रहे थे। अब वो परमिट के अंदर जो है महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना जरूरी था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एजेंट के थ्रू निकाले। बहुत से एजेंट लोगों ने जो है वो फेक सर्टिफिकेट निकाले। उसमें करीबन पुलिस ने 112 लोगों को जो है वो स्कैंडल के अंदर दोषी पाया था। उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। अब वो कार्रवाई के तहत जो है बहुत सारे जो दोषी थे उनको तकरीबन 1 साल तक उनको जमानत नहीं हुई थी, वो जेल में थे। उसमें कुछ आरटीओ के एजेंट भी थे, कुछ रैशनिंग डिपार्टमेंट के भी थे। तो इस तरह से ये जो फेक सर्टिफिकेट है ये निकाला जाता है। देखो, गवर्नमेंट ने जो है प्रशासन ने हमारे सुविधा के लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं। अब जैसे अगर आपको खुद से करना है तो आप अप्लाई सरकार के पोर्टल पे सिटीजन्स लॉगिन क्रिएट करके आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश का या तो कंप्यूटर का ज्ञान है तो इजी रहता है, कोई ज्यादा उसमें मुश्किल चीज नहीं रहती है। तो आप पहला ऑप्शन है सिटीजन्स के लिए अप्लाई सरकार का। या तो आपके पास में इतना वक्त नहीं है तो आप जो तहसील ऑफिस के अंदर जो सेतु रहता है वो सेतु से भी आप अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर आप तहसील ऑफिस के बाहर जो है महाई सेवा केंद्र रहता है वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। महाई सेवा को जो है उसी को अप्लाई सरकार सेवा केंद्र भी कहा जाता है, सीएससी सेंटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है हम जनरली जो एजेंट है उनसे बचे। और अगर आपको खातरी है कि जेन्युइन एजेंट है तो ठीक है, लेकिन आपके पास में इतने ऑप्शन प्रशासन ने दिए हैं तो इसका इस्तेमाल करके एक अपना जो सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन करते हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो है फिर आपको दिक्कत ना हो। अब कास्ट वैलिडिटी के अंदर और कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड के अंदर क्या होता है, बहुत सी बार आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट वैलिडिटी समिति आपका जो सर्टिफिकेट है वो संबंधित डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट को जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मांगती है। अब वो सर्टिफिकेट जो उन्होंने इश्यू किया है
वो उनके ऑफिस का है, तो उस वक्त जो है जो सर्टिफिकेट मतलब मैंने वहां पे देखा जाता है डिपार्टमेंट में, जैसे अभी तहसील ऑफिस है वो देखेगा ये जो सर्टिफिकेट इशू किया है इसके ऊपर जो ऑफिसर की सिग्नेचर है वो उनके ही अधिकारी की है या नहीं, उनका उसके ऊपर का आउटवर्ड नंबर, उसके ऊपर का जो भी मेथड है उनके जो सिस्टम में अवेलेबल है उसके अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो मतलब मैंने जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जांच पड़ताल समिति को देते हैं कि ये सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय आवर डिपार्टमेंट। और वहां पे फिर जो है मतलब मैंने एप्लीकांट जो है उसको थोड़ी सी यानी बहुत सारी तकलीफें फिर उसका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपको जो है ऑथेंटिकेशन का जो है लिंक दिया गया है, आप वो ऑथेंटिकेशन की लिंक से आप आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी सत्यता पड़ताल कर सकते हैं, उसकी जो सर्टिफिकेट का जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक बात ये आती है कि तो अभी समझो किसी एजेंट ने तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर भी दिया और तुमको अर्जेंट चाहिए, तो वो अर्जेंट चाहिए तो वो एजेंट क्या देखेगा, ये कभी ना कभी तो ओके हो ही जाएगा। तो उसके अंदर फिर वो अगर समझो एजेंट ने कुछ मतलब 19-20 करके आपको तो सर्टिफिकेट अर्जेंट है तो फौरन से दे दिया, लेकिन जब हम इसको पड़ताल नहीं करते तो इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, पूरा सर्टिफिकेट नहीं होता है, सिर्फ उसका जो बेसिक है बस उतना ही आता है। तो दिया हुआ फेक का इंफॉर्मेशन और जो एक्चुअली का इंफॉर्मेशन है वो हमें तो फिलहाल दिखता है कि सही है, लेकिन सर्टिफिकेट जो इश्यू किया जाता है वो अलग होता है। तो दोस्तों इससे बचे रहें। हमारे को जो है प्रशासन ने जो 3 मेथड्स दिए हैं वो 3 मेथड से प्राप्त करें और जीनियन प्राप्त करें, आगे चल के हमें कोई तकलीफ ना होवे। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।